औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकि व तह्हरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकि वस्जुदी वर्कई मअर राकिईन ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकि बिकलिमतिम मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्नु मरियम वजीहन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व मिनल मुक़र्रबीन। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ताला ने तुमको चुन लिया है, पाक और साफ रखा है और तुमको सारी दुनिया की औरतों पर इज्जत दी है। ए मरियम, अपने रब की इताअत करती रहो और सजदा और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। ये गैब की ख़बरें हैं जिनसे हम आपको बाखबर कर रहे हैं, हालांकि आप तो उनके पास उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो कुरान निकालने के लिए अपने कलम डाल रहे थे कि उनमें कौन मरियम की परवरिश करेगा। और जब वो मरियम के हक़ के परवरिश के सिलसिले में झगड़ रहे थे, उस वक्त भी आप उनके पास मौजूद नहीं थे। वो वक्त भी याद कीजिए जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने आपको अपनी तरफ से एक फरमान यानी अल्लाह के खुसूसी हुक्म से बेटे की खुशखबरी दे रहे हैं जिनका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ होगा और आखिरत में भी, और मुक़र्रब बंदों में से होगा। नाज़रीन, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अगर हम 3 हिस्सों में तक़सीम करें तो हमें मालूम होगा कि पहला हिस्सा वो है जो ख़ुद उनकी विलादत के ताल्लुक़ से है, जिसका बयान अब तक आ चुका है, और दूसरा हिस्सा वो है जो बुलूगत के बाद का जो ज़माना है, जिसका बयान अल्लाह ताला यहाँ से फरमा रहे हैं, और तीसरा जो हिस्सा है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का है, जो आगे इंशाअल्लाह आएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और औरतों के मुकाबले एक फ़जीलत और एक मकाम से नवाजा था, लेकिन आलमीन से मुराद वो ज़माना है जो हज़रत मरियम का ज़माना है। यानी हज़रत मरियम के ज़माने में जो औरतें थीं, अल्लाह ताला ने उन औरतों के मुकाबले हज़रत मरियम को एक ख़ास फ़जीलत अता फ़रमाई थी। और मकाम और फ़जीलत बख्शने का मतलब ये है कि जो कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ और गलतियाँ आम औरतों के अंदर होती हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को उन तमाम कमी कोताहियों से पाक और साफ़ रखा था। वैसे अगर मजमूई तौर पर उन ख़वातीन की बात की जाए जिनको अल्लाह ताला ने पूरे आलम में एक फ़जीलत बख्शी है, तो वो 5 ख़वातीन हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक फ़जीलत और मकाम से नवाजा है। 2 ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ पहली उम्मतों से है, उनमें से एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, तो दूसरी फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया है, और 3 ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ इस उम्मत से है, उनमें से एक हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। ये 5 ख़वातीन हैं जिनको अल्लाह ताला ने मजमूई तौर पर पूरे आलम की ख़वातीन पर मकाम और फ़जीलत से नवाजा है। अल्लाह ताला आगे हज़रत मरियम को ये समझा रहे हैं कि देखो, हमने तुम्हारे ज़माने में तमाम औरतों के मुकाबले फ़जीलत से नवाजा है, लिहाजा तुम्हारा काम है कि हमारी ताबेदारी करो, फरमा बरदारी करो। यहाँ रुकू और सजदे से नमाज वाला रुकू और सजदा भी मुराद हो सकता है, और रुकू और सजदे से फरमा बरदारी भी मुराद लिया जा सकता है। आगे अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफ़ालत के मुताल्लिक़ जब उलमा ने इख्तिलाफ़ किया और क़ुरा अंदाज़ी की बात आई थी, तो क़ुरा अंदाज़ी की शक्ल क्या थी, अल्लाह उसी को बयान फरमाते हैं
कि बनी इसराइल के अंदर कुरान अंदाजी की शक्ल ये होती कि जितने उम्मीदवार होते सारों को कहा जाता कि हर एक अपने हाथ में एक कलम ले और वो सारे के सारे पानी किसी पानी में डाले, बहते हुए पानी में डाले, और जिसका कलम रुक जाता गोया वही इंसान उस चीज़ का हकदार होता। लिहाजा हज़रत ज़करिया का कलम जो है पानी में रुक गया, जिसकी वजह से हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को अता फरमाया। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, यहाँ से अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तीसरा पहलू बयान फरमाया है, जहाँ हज़रत ईसा की विलादत का मामला होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा की खुशखबरी सुनाते हैं। हज़रत ईसा के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने चंद बातें बयान फरमाई हैं। सबसे पहली बात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलिमतुल्लाह का लक़ब दिया गया। चूँकि बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वास्ता होता है, लेकिन हज़रत ईसा की विलादत में बाप का वास्ता नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा हुए हैं, इसीलिए कलिमतुल्लाह कहा जाता है। हज़रत ईसा को मसीह कहा गया। मसीह से मुराद ईसा इब्ने मरियम हैं। इससे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की तरदीद होती है, चूँकि वो अपने आप को भी मसीह होने का दावा करता था, जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की वालिदा का नाम चिराग भी था। आगे अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के ताल्लुक़ से फरमाया वजीहन फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि हज़रत ईसा ऐसे अच्छे काम करेंगे कि जिनकी वजह से दुनिया और आखिरत में उनकी शराफत और उनकी इज़्ज़त ज़ाहिर होगी। और आगे फरमाया वमिनल मुक़र्रबीन, मुक़र्रब बंदों में से होंगे, यानी हज़रत ईसा को अल्लाह का ऐसा क़ुर्ब नसीब होगा कि देखने वाला ये समझेगा कि अल्लाह का करीबी बंदा है। आगे अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के ताल्लुक़ से और भी बातें बयान फरमाई है, जिनका बयान इंशाअल्लाह आगे आएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।